हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का माई मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 10 की गणित अध्याय 1.2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन रहने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने आप लोगों को 1.2 के बेसिक जानकारी के बारे में बताया था और उसमें हमने प्रश्न नंबर 1 को भी समझाया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी चीज़ की आपको दिक्कत होती है, किसी भी प्रश्न में अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। हम वेट करेंगे आपके कमेंट का कि अगर किसी चीज़ की दिक्कत होती है, वीडियो क्वालिटी में अगर दिक्कत है या अगर वॉइस समझ में नहीं आती है, तो उसको आप जरूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम उसका सोल्यूशन जरूर ढूंढ करके इसको दूर करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख कर आइए, तब ये वीडियो आप देखिएगा, तभी आपको सेशन समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। हमने पिछले सेशन में हमने इनके सूत्र लिखाए थे कि दो संख्याओं का अगर गुणनफल देखते हैं तो किसके बराबर होता है, लासा और मासा। हमने पिछले जब प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे थे तो वहां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लासा मासा निकालते थे, और आज के सेशन में हम लोग गुणनफल विधि से हम लासा भी निकाल सकते हैं और मासा भी निकाल सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, 26 और 91। तो हम सबसे पहले 26 से खंड कर लेते हैं। तो 26 से खंड क्या होंगे, 2 एक 2, 2 3 6, फिर ये किससे कटेगा, 13 से, 13 एक 13। अब हम 91 खंड करेंगे तो 91 खंड क्या होंगे, किससे कटेगी, ये 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से काटते हैं। 7 एक 7, कितना बचा 2, 7 3 21। अब ये किससे कटेगा, 13 से, 13 एक 13। अगर हम 26 से खंड देखते हैं तो 26 से खंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 13। और इसके बाद अगर हम 91 खंड देखते हैं तो 91 खंड क्या हो जाएंगे, 7 गुणे 13। हमें क्या चाहिए, मासा चाहिए। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा जो कॉमन होगा, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो हमारे पास 13 कॉमन हो गया, यानी हमारे पास जो एचसीएफ है वो 13 होगा। अच्छा एलसीएम कौन हो जाएगा, तो एलसीएम आपको वो लिखना है जो आपका मासा है, पहले वो लिख लेना है, और इसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं है उसको, तो ये 2 हो गया, 2 हमने लिख लिया, 7 हो गया, 7 हमने लिख लिया। अगर हम इनका आपस में गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 का 2 में गुणा करेंगे 13 दूना 26 के 7 से गुणा करते हैं कितना देगा, 56, 42 की 2 हमसे लगे 4, और 7 दूना 14, 14 में 4 जोड़ोगे कितना देगा हमारे पास 18। तो हमारे पास जो लासा हुआ वो 182 है। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच आप कैसे करोगे, तो ध्यान से देखिए, जांच के लिए हम यहाँ समझा दे रहे हैं, जांच इसकी कैसे करेंगे। जांच कैसे करेंगे, तो संख्या लिखा है, दो संख्याओं को गुणनफल, तो क्या होता है सूत्र, पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये हमारे पास जांच करने के लिए दिया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यही, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या की बात करते हैं तो पहली संख्या हमारे पास कितनी, 26, और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 91। इनका हमें आपस में गुणा कराना है, और हमारे पास जो एचसीएफ निकला वो 13 निकला है, और एलसीएम कितना निकला हमारे पास 182। अगर हम इनका आपस में गुणा कराएं तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो गुणा कराइए, देखिए अगर हम 26 का 91 के साथ गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 1 का 6 के साथ गुणा करेंगे 6, 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे 2 आएगा, 9 का 6 के साथ गुणा करेंगे 9 6 54 की 4 लगे 5, 9 का 2 में गुणा कराएंगे 9 2 18, 18 5 में कितना हो जाएगा 23, 6 4 2 6 3 2। इसका मतलब इसका जो गुणनफल आया वो 2366 आया। इसका जब गुणा करेंगे 13 का पहाड़ा पड़ेगा, 13 दूना 26 की 6 हंसी लगे 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा, हंसी लगे 10, 13 का 13, 13 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 23। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समान आ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये इनका लासा और मासा जो निकला है वो हमारा क्या है, सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास इसी में दिया हुआ है 510 और 92। इसको कैसे करेंगे, तो इसी तरह खंड करेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 510। तो पहले हम 510 से खंड कर लेते हैं, किससे कटेगा, 2 से, 2 से काटेंगे 2 गुना 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर तो क्या 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है, तो 5 5 10 दोबारा, हाँ 3 से कट रहा है, 3 8 24, 1 बचा 3 5 15। अब किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं, 5 1 5,
3 बचा 5 7 35। अब ये किससे कटेगा 17 से, 17 करना 17। इसी तरह 92 खंड करते हैं तो 92 खंड क्या हो जाएंगे 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा 2 छंग 12। अब किससे काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब किससे काटेंगे 23 से, 23 से करना 23। अब हम क्या करते हैं इसके खंड लिखते हैं, गुणनखंड आभाज्य गुणनखंड। 510 से क्या है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 सॉरी 17, हम 17 लिख लिए। इसके बाद हमारे पास 92 के खंड क्या क्या होंगे, 92 खंड होंगे 2 गुणे 23। हम निकाल देंगे इसका क्या मासा, तो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF आ जाएगा हमारे पास जो कॉमन होगा, 2 इसमें है 2 इसमें, तो हमने 2 लिख लिया। और कोई है कॉमन, तो और तो कोई हमें कॉमन दिख नहीं रहा इसमें, तो केवल हमारा मासा क्या होगा 2 होगा। अगर हम लासा की बात करते हैं तो लासा कैसे निकालेंगे, तो लासा देखिए तो सबसे पहले जो मासा हमारा वो कॉमन लिख लेंगे, फिर इसके बाद हमारे पास जो कॉमन नहीं है उन सभी को लिखना है। जैसे 3 हो गया, पहले यहाँ लिखिए 2, 2 देखिए 2 भी है, फिर इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद 17 है, और फिर इसके बाद हमारे पास क्या है 23। ये सभी हमारे पास क्या हो जाएंगे मासा के रूप में। इनका आप गुणा करा लीजिएगा, गुणा करा लीजिएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 गुणे 17 किसमें गुणा करेंगे 17 3 51 की 1 हंसने के 5 और 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39। अब आसान हो गया गुणा कराने, 6 का 6 6 के 54, 54 की 4 हंसने के 5 और 36 के 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 और ये जीरो हम यहाँ लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 23,460। ये हमारे पास क्या हो गया मासा। अब हम इसकी क्या करेंगे जांच करेंगे। देखिए जांच जब करेंगे तो जांच में हम यही लिखेंगे, क्या लिखोगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, पहली संख्या हमारी कितनी थी 510, तो हमने 510 लिखा, और दूसरी संख्या हमारी कितनी 92, तो हमने 92 लिखा। HCF हमारा कितना है 2 है, तो हमने 2 लिखा, और LCM हमारे पास कितना है 23,460। ये क्या था 23,460। अब हम क्या करते हैं 510 का गुणा करा लेते हैं अलग, 510 में 92 का गुणा करा लेते हैं, 2 शून्य शून्य 2 एक 9, 2 पंचे 10, 9 का गुणा करेंगे 9 शून्य शून्य 9 एक 9, 9 पन्ना 45, जोड़िए इनको 0 2 9 5 1 6 4, कितना आ जाएगा 46,920। अब हम क्या करते हैं 2 का इसमें गुणा कराते हैं, 2 शून्य शून्य 2 छंग 12 की 2 वहां से लगे 1 और 2 चौको 8 में जोड़ेंगे 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी हमारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, आप लोग साथ में भी करते जाइएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं, इसको भी देखते जाइएगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये सब चीज आना चाहिए, लासा मासा ये बहुत आसान है, ये ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया 336, 336 से खंड करते हैं, 336 खंड करेंगे 2 से करेगा, 2 एक नाम 2 1 बचा 2 छंग 12 1 बचा 2 8 16। अब किससे कटेगा 2 से, 2 8 16 और 2 चौको 8। अब किससे कटेंगे 2 से, 2 चौको 8 2 दूना 4। अब किससे कटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एक 2। अब किससे कटेंगे 3 से, 3 से 23 और फिर ये 7 एक 7। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है 54, 54 के हम खंड करते हैं, तो 54 के खंड क्या हो जाएंगे 54 खंड क्या हो जाएंगे, तो 2 दूना 4 और 1 बचा 2 7 14। फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 को 9, फिर किससे काटेंगे 3 से 3 का 3। अच्छा हम इनको एक अभी तक तो हमने ज्यादातर तो गुणनखंड के रूप में बता दिए, अब इनको पावर के रूप में लिखते हैं, क्योंकि उस दिन जब पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था तो एक खंड के रूप में भी समझा रहे थे और एक पावर के रूप में समझाया था। तो पावर के रूप में अगर हम इनको लिखते हैं तो ज्यादा आसान होता है एलसीएम और एचसीएफ का। देखिए अगर हम 336 के खंड देखते हैं तो 336 के खंड क्या हो गए, 2 के खंड कितने 1 2 3 4, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, और फिर इसके बाद हमारे पास 3 है, 3 की पावर 1 और ये क्या है 7, 7 की पावर क्या हो गया 1। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड किसका 336 का। इसके बाद 54 के खंड करेंगे तो 54 के खंड क्या हो गए, तो 54 खंड हो गए हमारे पास 2 की पावर 1 3 की पावर 3। अब हमें क्या निकालना है मासा। मासा क्या होता है एचसीएफ, मासा वही होता है जिसकी पावर क्या हो कम हो। तो 2 की पावर कितनी है 4, यहाँ 2 की पावर कितनी 1, तो कौन होगा 2 की पावर 1, यानी 2 कॉमन मिला तो 2 की पावर 1 हो गया। यहाँ 3 की पावर 1 यहाँ 3 की पावर 3, तो जो छोटी होगी घात उसी को लेना 3 की पावर 1, अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं 3 गुना 6। हमारे पास जो मासा होगा कितना होगा 3 गुना 6। अब हम क्या निकालेंगे लासा। लासा क्या हो जाएगा, लासा जो बड़ी घात होगी उसी को आपको लेना, तो 2 की घात 4 सबसे बड़ी है,
फिर इसके बाद कौन है 3 की घात 3 बड़ी है, फिर इसके बाद कौन है 7। ठीक, तब इनका गुणा करा के 2 की घात 4 को क्या लिखोगे, तो 2 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 3 की घात 3 को क्या लिख सकते हो 27 गुणे 7, गुणा करा लीजिएगा 16 गुणे 7 7 49 की 9 से लेके 4 और 7 गुणे 14, 14 में 4 जोड़ोगे 18, 16 गुणा करा लीजिए 16 9 में कितना होता है 144 की 4 से लेके 14 और 16 8 कितना होता है 16 8 होता है 128 और 128 में 128 में हम कितना जोड़ेंगे 14, 8 4 12 की 2 से लगे 2 1 3 1 4 और 1 कितना आ जाएगा 142 की 2 से लगे 14 16 गरम 16 16 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 4 10 1 1 2 1 3, हमारे पास कितना आ गया 3024। तो हमारे पास क्या निकला लासा। अब हम इसकी क्या करते हैं जांच करते हैं। देखिए जांच कैसे करेंगे, वही फार्मूला लिखेंगे। जांच में क्या होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF और गुणे LCM। ये हमारे पास पहली संख्या हमारे पास कितनी है, पहली संख्या हमारे पास 336 है, 336 गुणे दूसरी संख्या हमारे पास कितनी 54 और HCF हमने कितना निकाला 6 और LCM हमें कितना निकला 3024। अब इनका आपस में गुणा कराते हैं, 336 का 54 में गुणा करते हैं कितना आएगा 4 से 24 की 4 से लगे 2, 4 3 12 में 2 जुड़ेंगे 14 की 4 से लगे 1 और 4 3 12 12 में 1 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। 5 से गुणा करेंगे 5 31 की 0 से लगे 3 और 5 3 15 15 में 3 जोड़ेंगे 18 की 8 से लगे 1 और 5 3 15 15 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। 4 4 8 3 11 6 7 1 8 और 1 ये तो हमारे पास हो गया 18144। 6 का गुणा कराएंगे 6 चौके 24 की 4 से लगे 2 और 6 गुना 12 में 2 जोड़ेंगे 14 की 4 से लगे 6 शून्य में जोड़ेंगे 1 आ जाएगा 36 18 की 8 ये होगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये हमारे प्रश्न नंबर दूसरा था जिसमें मैं लासा और मासा निकालना था और उनकी जांच करनी थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये हमारा प्रश्न कौन सा है तीसरा, जिसमें बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और तथा LCM ज्ञात कीजिए। उसमें हमें जांच करना था और इसमें केवल हमें HCF और LCM ही केवल निकालना। देखिए अगर हम इनको हल करेंगे, पहला नंबर सवाल हमारे क्या दिया 12, तो हम सबसे पहले 12 के खंड कर लेते हैं। तो 12 के अलग खंड करेंगे 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 करना 3। इसी तरीके हम 15 खंड कर लेंगे तो 15 खंड क्या हो जाएंगे 3 से कटेगा 3 5 15 और ये 5 से कटेगा 5 करना 5। इसी तरह 21 खंड कर लेंगे तो 21 खंड क्या हो जाएंगे 3 से काटेंगे 3 से 21 और ये 7 से कटेगा 7 करना 7। अगर हम बात करते हैं 12 के खंड लिखने के लिए तो 12 खंड क्या लिखोगे 2 की पावर कितनी है 2 है और 3 की पावर कितनी है 1। इसी तरह अगर हम 15 को लिखने के लिए बात करेंगे तो 15 की पावर 3 की पावर कितनी 1 और 5 की पावर कितनी 1। इसी तरह अगर हम 21 की बात करते हैं तो 21 को कितना लिखोगे 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 ये हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है HCF, तो आप पहले HCF निकालिएगा। तो HCF क्या आ जाएगी HCF वही है जिनकी पावर सबसे कम होगी जिस संख्या की उसी को आपको लिखना और सेम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी पावर कम है 2 है तो वो सब में मिल नहीं रही है तो आप उसको लिख देंगे, नहीं सब में मिलना चाहिए। HCF का मतलब होता है कॉमन, यहाँ 3 है यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो 3 की पावर सबसे कम एक ही है तो 3 की पावर 1 लिख देंगे। और कोई है और तो कोई दिख नहीं रहा तो इसका मतलब हमारे पास जो HCF होगा वो 3 होगा। लेकिन LCM में क्या होता है जो आपको मिले उसको लिखना है, जो न मिले उनको भी लिखना है। तो सबसे बड़ी घात कौन है 2 की घात 2 है, फिर 3 की घात 1 है, फिर 5 की घात 1 है, फिर 7 की घात 1 है। इनको आपको लिखना है। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। इनका जब गुणा कराओगे 4 3 12 5 6 60 और 60 को अगर 7 के साथ गुणा करा दें कितना देगा हमारे पास 420। ये हमारे पास LCM हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारे पास जो दिया हुआ है वो 17 दिया हुआ है। 17 के आप जब खंड करोगे तो 17 एकड़ नाम देखिए इधर हम लिख देंगे 17 के जब आप खंड करोगे तो 17 एकड़ नाम 17 हो जाएगा। इसी तरह जब आप 23 के खंड करोगे तो 23 के खंड काटेंगे 23 से काटोगे क्योंकि 23 से ही कटेगा 23 से 29 क्योंकि सभी कैसी संख्या है अभाज्य संख्या 29 से ही कटेगा। ये सभी कैसी संख्या है अभाज्य संख्या। अगर हम 17 के खंड लिखते हैं तो 17 के खंड क्या हो सकते हैं 17 गुणे 1 हो सकता है। इसी तरह अगर हम 23 के खंड लिखेंगे तो 23 क्या हो सकता है 23 गुणे 1 हो सकते हैं।
इसी तरह 29 के लिखेंगे तो हम 29 क्या हो जाएंगे, 29 गुणे 1। हमने आपको ये समझाया था जब हम आभास संख्या पढ़ रहे थे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा, तभी ये चीज समझ में आ रही है कि हम एक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि खंड हो सकते हैं, आभास खंड में एक हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक होता है और स्वयं संख्या होती है। अगर हम बात करते हैं इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ वही है जो कॉमन में कॉमन है कि एक इसमें एक हो जाएगा। अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ उनको भी लिखना जो कॉमन है। पहली बात तो एचसीएफ हमारा एक हो गया, ये लिख लेना, फिर 17 है, फिर 23 है, फिर क्या है 29 है। इनका आप गुणा करा लीजिएगा, गुणा करिए, 17 का 17, 17 3 51 की 1 लगे 5 और 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 34 में 5 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 29 का गुणा कराइएगा, क्या हो जाएगा 9 का 9, 9 ने 81 की 1 लगे 8, 9 3 27, 27 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35, 2 1 2, 2 ने 18 और 2 3 6 1 7, हमारे पास कितना आ जाएगा 9, 2 1 3, 8 5 13 की 3 लगे 7 3 10 11, ये हमारे पास आ जाएगा 11,339 क्लास। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या है, 8 9 25। अगर हम 8 9 25 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या है, तीसरा प्रश्न हमारे पास जो दिया है वो है 8 कामा सॉरी 8 के पहले खंड कर लेते हैं, तो 8 के खंड क्या हो जाएंगे, 8 के खंड हो जाएंगे हमारे पास 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एक खंड 2। इसी तरह 9 के खंड हो जाएंगे तो 9 के खंड क्या हो जाएंगे, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिको 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एक खंड 3। इसी तरह 25 से खंड करेंगे तो 25 खंड क्या हो जाएंगे, 5 से काटेंगे 50 25, फिर 5 से काटेंगे 5 करना 5। अगर हम 8 के खंड देखते तो 8 के खंड क्या हो जाएंगे, 8 के खंड हो जाएंगे 2 की पावर 3, ठीक। अगर इसी तरीके 9 के खंड देखते तो 9 के खंड क्या हो जाएंगे 3 की पावर 2, और इसी तरीके अगर हम 25 से खंड देखते तो 25 खंड क्या हो जाएंगे 5 की पावर 2। अब आप इसमें देखिए हमारे पास एक नहीं तो इसमें एक का गुणा करा सकते हैं, क्योंकि एक खंड सब में मिल रहा है। तुम्हारे पास जो एचसीएफ हो जाएगा वो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, क्योंकि सब में एक खंड है और कोई संख्या मिल ही नहीं रही। अच्छा एलसीएम क्या हो जाएंगे, तो एलसीएम हम यहाँ लिख लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अगर आप इनको हल करोगे 2 की पावर 3 को 8 लिख दोगे, इसको लिख दोगे 9, इसको लिख दोगे 5, उसको 25। अगर हम 25 का 8 के साथ गुणा करा दें तो 8 5 40 और 8 9 16, 16 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, और इसके साथ 9 का गुणा करा दो कितना आ जाएगा हमारे पास 1800। ये हमारे प्रश्न नंबर तीसरा है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये हमारा प्रश्न कौन सा है, चौथा है, और इसी में पांचवा प्रश्न दिया है। तो दोनों प्रश्नों को हम लोग समझ लेते हैं और इसके बाद शायद एक सवाल और लास्ट है, वो लास्ट रहेगा इस प्रश्नावली का। देखिए चौथा प्रश्न हमारे पास क्या दिया, एचसीएफ 306 कामा 657 का कितना दिया 9 दिया, और इसी का क्या पूछ रहा है एलसीएम। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पहली संख्या यहाँ कितनी दी तो हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या कितनी दी है तो पहली संख्या आप लिखो कितना 306, ठीक। और दूसरी संख्या कितनी दी है तो दूसरी संख्या हमारे पास दी हुई है कितनी, तो दूसरी संख्या हमारे पास दी हुई है कितनी, तो दूसरी संख्या हम लोग लिखेंगे 657। इसके बाद हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ, एचसीएफ इन्हीं का तो दिया है 306 और कामा 657 का कितना दिया है 9 दिया, और हमें निकालने के लिए क्या बोला एलसीएम, किसका निकालने के लिए, इन्हीं का तो बोल रहा है 306 कामा 657 का एलसीएम ही बोल रहा है, किसका निकालने के लिए। कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब आप रखिएगा पहली संख्या हमारे पास कितनी 306, तो हम 306 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 306 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 657, तो यहाँ 657 लिख देंगे। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारे पास 9 है और हमें एलसीएम निकालना, तो एलसीएम की जगह पर एलसीएम लिख देंगे। अब ये संख्या गुणे में इधर कहीं आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, तो बटे में आप निकाल लीजिएगा 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। हल करिए 9 से काटिए 9 का 9, 9 7 63, 2 बचेगा 9 3 27, तो 306 का गुणा किसके साथ करा देंगे 73 के साथ करा देंगे, जितना आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम गुणा कराइएगा। 3 18 की 8 लगे 1, 3 शून्य शून्य में 1 जोड़ेंगे 1, 3 त्रिको 9, सक्षम 42 त्रिकोण से लेके 4, 7 शून्य शून्य 4 जोड़ेंगे 4 और 7 त्रिक 21, कितना आ जाएगा 8 2 1 3, 9 4 13 3 से लगे 1 और 1 1 2 और ये 2, ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। आप इसको सही से समझिएगा प्रश्न नंबर 5, क्योंकि
ये प्रश्न कर रखा है कि जांच कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त होता है। आप क्या समझ सकते हैं 0 पर समाप्त कब होगा? 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब किसी की संख्या का लास्ट का अंक या तो 0 हो या तो कुछ ऐसी संख्या हो जिसका हम 0 पर समाप्त देख सकते हैं। अगर हम 6 की बात करते हैं कुछ देर के लिए, देखिए अगर हम प्रश्न 5 में 6 की बात करते हैं तो 6 की पावर कितनी हमारे पास n। अगर 6 की पावर n है तो हम ये कह सकते हैं कि हम n बराबर मान लेते हैं। देखिए माना n बराबर क्या मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम अंक मान सकते हैं। हम यहाँ पर n की जगह पर रखना शुरू किए तो क्या आया? अगर हम n बराबर 1 रख रहे हैं तो n बराबर 1 रखने पर तो 6 की पावर 1 आ गई, तो 6 की पावर क्या आ गया 6। समाप्त कहाँ पर हुआ? 6 पर समाप्त हुआ। बोल क्या रहा है 0 पर समाप्त होना चाहिए और हमें 0 पर समाप्त करना है, ये तो 6 पर समाप्त हो रहा है। आगे चेक करते हैं, जब हमने n बराबर 2 रखा, n बराबर 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 रख दिए तो 6 की पावर 2 का मान कितना होगा 36, तब भी 6 पर समाप्त हो रहा है। आगे चेक करते हैं, हमने n बराबर क्या रखा 3, तो n बराबर जब 3 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 3 हो जाएगा और 6 की पावर 3 का मान कितना हो गया 216। हम देख रहे हैं कि 6 को अगर हम बार बार कर रहे हैं किसी की पावर को तो वो 6 पर ही समाप्त हो रहा है, 0 पर कहाँ समाप्त हो रहा है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n का मान या अंक 0 पर समाप्त होता है। अगर इसे 0 पर समाप्त होना है तो क्या होना चाहिए? अब इसके आगे आप ध्यान से समझिएगा क्या लिखना है कि अगर हम 6 की पावर 0 पर समाप्त करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 6 के खंड करेंगे। तो 6 के खंड हम करें तो क्या होगा 2 3 6 और 3 एक 3, यानी हम देख सकते हैं 6 की पावर n को कह सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर क्या हो गया n। इससे ये पता चला कि ये जो खंड है ये 2 गुणे 3 के रूप में खंडित हो रहा है और 2 गुणे 3 के रूप में अगर ये खंडित हो रहा है तो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे? अतः किसी भी अंक को शून्य पर समाप्त होने के लिए इसके गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, तभी या तब यह शून्य पर समाप्त होगी। ठीक, तो क्या हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो रही है? क्या लिखेंगे? इसलिए 6 की पावर n शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं। ये हो गया इसका। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इस सेशन का ये हमारा लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्नावली का भी लास्ट प्रश्न है और आप लोग अपने पास एनसीईआरटी बुक जरूर रखा करिएगा और उससे मिलाया करिएगा कि हमारे प्रश्न कौन कौन से एनसीईआरटी हैं। और कुछ जगह पर अलग अलग बुक भी चलती होंगी, ज़्यादातर तो एनसीईआरटी चलती हैं। तो हमने एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन 6 थे तो 6 हमने लिए। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है। देखिए ये हमने एक वृत्ताकार पथ लिया। वृत्ताकार पथ में क्या है, इस मैदान के चक्कर लगाने के लिए सोनिया, तो एक सोनिया लड़की है जो 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने के लिए रवि है, रवि को कितने मिनट में लगा देता है 12 मिनट में। और मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में कब एक साथ मिलेंगे। मान लो सोनिया है वो सोनिया यहाँ है, उसको कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट इस चक्कर को पूरा करने में। ठीक, और मान लो रवि भी यहाँ है, रवि भी कहाँ है
वही पूछ रहा है ना, इसमें कह रहा है इसी मैदान पे एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर, जहां सोनिया है वही क्या है, रवि है, तो रवि भी कितना है, रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। तो रवि भी यही है, सोनिया भी यही है। अब वो एक चक्कर लगाने के बाद वो एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, हम क्या करेंगे, कब मिलेंगे, हम क्या करेंगे, 18 के और 12 के क्या निकालेंगे, लासा। तो 18 खंड करो, 2 से काटेंगे तो नहीं 18, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिक को 9, फिर 3 से काटेंगे 3 करना 3। इसी तरह 12 खंड करेंगे तो 12 क्या हो जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे 3 करना 3। अगर हम 12 खंड देखते तो 12 खंड क्या हो गए, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2। अगर हम सॉरी 18 खंड देखते तो 18 खंड ये हो गए, 12 खंड देखते तो 12 खंड क्या हो गए, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 ये हो गए। अगर हमें एलसीएम निकालना है क्योंकि वो एक साथ कब मिलते हैं, तो कब मिलेंगे, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मान 4, 3 की पावर 2 का मान 9, अर्थात कितना हो जाएगा, 36 मिनट। अर्थात वो कितने मिनट में एक साथ मिलेंगे, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 18 और 12 का कितना आ जाएगा, 36 मिनट बाद वो फिर से एक साथ मिलेंगे। स्टार्टिंग में वे एक साथ दौड़ते थे चक्कर लगाने के लिए, तो सोनिया को 18 मिनट लगते थे और रवि को 12 मिनट। फिर से वो जब चक्कर लगाते हैं तो फिर से कब मिलेंगे एक साथ, 36 मिनट बाद फिर से वो एक साथ मिलेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी भी सवाल में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। अगर किसी प्रकार की वीडियो से लेकर के या क्वालिटी में या वॉइस में किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप जरूर बताइएगा, लिखिएगा। और रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, बच्चों के पास पहुँच सके, वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन।